Hello guys, welcome back to your own channel NSY Learning. Today's video we will learn some advanced English structure. तो today's our first structure is जब हमें बोलना होता है कोई चीज, जब हम किसी भी चीज को महसूस करते हैं या देखते हैं और वो चीज हमें किसी की याद दिलाती है, यानी कि या तो हमें महसूस होगी या हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें किसी की याद आती है। जैसे किसी ने हमें कोई चीज गिफ्ट की, जब हम उस चीज को देखते हैं ना तो हमें उसी दोस्त की याद आती है, या किसी दोस्त ने, नहीं हो सकता आपकी फैमिली मेंबर ने आपको गिफ्ट की हो तब आपको उसकी याद आती हो। यानी किसी चीज को देखने से जब किसी चीज की याद आती है उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है दिस। और जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि दिस के बाद नाउन आएगा, कोई भी नाउन की बात कर रहे हैं आप, वो आएगा देन रिमाइंड्स मी ऑफ, यानी कि याद दिलाती है। यहाँ पर आप जो भी चीज लिखेंगे जिसकी भी याद दिलाती है वो यहाँ पर लिख देंगे। एग्जाम्पल से अच्छे से सीखते हैं। यह खाना मुझे मेरी माँ के खाने की याद दिलाता है। हम कहीं पर गए और वहां पर हमने खाना खाया, उस खाने को खाने के बाद हम कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो खाना है ये मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। तो ये सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी कि इस शब्द का यूज हमने कहाँ करना है। अब सेंटेंस बनाते हैं। यह खाना, दिस फूड reminds me of my mom's food, यानी मेरी माँ के खाने की याद दिलाता है। जो यहाँ ऑफ के बाद जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, माई, अस, हिज, हर, इस तरह से हम यूज करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसका चेहरा। यहाँ पर उसका यानी कि हर, अगर लड़की है तो हर फेस। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, रिमाइंड मी, रिमाइंड्स मी ऑफ, किसी की याद दिलाता है, समवन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है यह घड़ी मुझे मेरी दादी की याद दिलाती है। दादी ने मुझे गिफ्ट की थी ये घड़ी, जब भी मैं इस घड़ी को देखती हूँ तो मुझे अपनी दादी की याद आ जाती है। कहने का मतलब ये है दिस वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माई ग्रैंड मदर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है यह शर्ट मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाती है। यानी कि जब मैं इस शर्ट को पहनता हूं या पहनती हूं तो मुझे मेरे दोस्त की याद आती है, क्योंकि या तो आप उस शर्ट को पहन के अपने दोस्त के साथ जाते थे या आपके दोस्त ने आपको गिफ्ट की थी। ऐसी ही सिचुएशन होती है जब हमें किसी की याद आती है तो उस चीज से हम रिलेट करने लगते हैं। ओके, दिस शर्ट रिमाइंड्स मी ऑफ माई फ्रेंड। इस तरह से आपने इस स्ट्रक्चर को याद कर लेना है और जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले आपने इसका यूज कर देना है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है जब हमें बोलना होता है तुम जैसा बदतमीज पर्सन मैंने कभी अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। यानी ऐसी महंगी गाड़ी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी, इतनी बड़ी बिल्डिंग मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। यानी कुछ देखने के बाद हम बोलते हैं ना कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इस सिचुएशन में हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मैंने नहीं देखा आई, उसने नहीं देखा ही। इस तरह से आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। हैज और हैव का यूज होगा, सिंगुलर पर्सन होगा तो आप हैज का यूज करेंगे, प्लूरल पर्सन होगा तो आप हैव का यूज करेंगे। देन यूज करेंगे नेवर सीन, कभी नहीं देखा। ऐसा यानी कि सच, आ यानी कि काउंटेबल नाउन होगा तो आ का यूज करेंगे। अगर आपका नाउन जो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा वो हमारा वोवल से स्टार्ट होता है तो एन का यूज करेंगे, यानी साउंड वोवल्स की आती है तो हम एन का यूज करेंगे। देन नाउन, एडजेक्टिव यानी कि नाउन की जो विशेषता बताए वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने कहा इतना सुंदर बाग मैंने कभी नहीं देखा, इतना सुंदर घर मैंने कभी नहीं देखा। जो घर की विशेषता क्या, सुंदर, तो इस तरह से वो एडजेक्टिव हो जाता है। ओके, देन
इन माई एंटायर लाइफ, यानी कि पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जाम्पल से अच्छे से सीखते हैं। इतनी खूबसूरत लड़की, किसी लड़की को देख के हमने कहा इतनी सुंदर लड़की मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में जब हम किसी को देखते हैं तो आज से अगर आपने ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं तो स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो आप बोलोगे आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल। कब नहीं देखा? मेरी पूरी लाइफ में, इन माई एंटायर लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है इतनी एक्सपेंसिव बाइक मैंने अपनी पूरे जीवन में कभी नहीं देखी, यानी कि बहुत ज्यादा महंगी जो बाइक है वो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। तो इसके लिए आप यूज करेंगे आई हैव नेवर सीन सच अ बाइक, एक्सपेंसिव बाइक यानी कि महंगी, बाइक। फिर आप लिखेंगे इन माई एंटायर लाइफ, इन माई ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है इतने घटिया लोग मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम यही तो बोलते हैं तुम्हारे जैसा घटिया मैंने कभी नहीं देखा, बोलते ना ऐसे। तो बस ऐसे ही सेंटेंसेस बोलने के लिए, लड़ाई में भी यूज करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। आप घटिया के लिए सिक पर्सन भी लगा सकते हैं, आप घटिया के लिए बैड पर्सन भी लगा सकते हैं, बैड पीपल भी लगा सकते हैं, ठीक है। आई हैव नेवर सीन such a bad people in my entire life। ठीक है, इस तरह से आपने स्ट्रक्चर का यूज करना है और ऐसे सेंटेंसेस बोलने की बार बार प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी टंग पे इजीली आ जाएगा और ऐसे सेंटेंसेस आप इजीली बना सकते हैं। क्योंकि एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने का फायदा तभी होता है जब हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में जैसे भी सेंटेंस हिंदी में यूज करते हैं उनको हम इंग्लिश में भी ऐसे ही यूज करना सीखें। अब हम चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें बोलना होता है क्या तुमने यह चीज देखी है, किसी को देखने की बात बताते हैं हम, क्या तुम मुझसे कभी मिले हो, क्या तुमने भगवान को देखा है, ये हमारा एग्जाम्पल है। जैसे क्या तुमने कभी भगवान को देखा है या तुमने भगवान देखे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है हैज, हैव, सब्जेक्ट, एवर, V3 एंड ऑब्जेक्ट। ये इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है। ओके, क्या तुमने कभी भगवान देखे हैं, तो आप सिंगुलर पर्सन के साथ हैज का यूज करेंगे और प्लूरल पर्सन के साथ आप हैव का यूज करेंगे। तुमने यानी कि सेकंड पर्सन है हमारा यू, तो आप बोलोगे हैव यू, हैव यू एवर देखे हैं, एवर सीन द गोट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपने प्लेन में यात्रा की है कभी, क्या आपने, यहां पर कभी आएगा, क्या आपने कभी प्लेन में यात्रा की है, तो आप बोलोगे हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन। क्या तुम कभी उससे मिले हो, तो हैव यू एवर मेट हिम, उससे मिले हो।
क्या तुमने कभी यह मूवी देखी है? यानी किसी मूवी का नाम बताया और जब हम अपने दोस्त से या साथ वाले से पूछते हैं तुमने कभी ये मूवी देखी है, इस टाइप के ही सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो हैव यू एवर सीन दिस मूवी? क्या आपने कभी प्रैक्टिस की है? क्या आप कभी छत पर गए हो? क्या आपने कभी ये काम किया है? जितने भी सेंटेंसेस आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का आपने यूज करना है हैज, हैव, सब्जेक्ट, एवर, और आपने ये ध्यान रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होता है, तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं। तो आज की छोटी सी वीडियो तो जिसमें हमने थ्री स्ट्रक्चर का यूज करना सीखा। अब एक एक सेंटेंस आपने अपने आप से बनाने हैं और कमेंट्स में लिखना है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना आ गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।